हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेस्ट टाइम टेबल जो हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मान लीजिए या बाकी जो बच्चों से मैं मिलता हूं उनसे मुझे पता चलता है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और खास तौर पे जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा सा वो रहता है कि वो रात को पढ़ाई करते हैं, सुबह जाके एग्जाम दे आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो बच्चों, इंजीनियरिंग जो होती है वो इंजीनियरिंग सिखाए या ना सिखाए, वो आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना जरूर सिखा देती है। तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आज हम लेकर आए हैं। सबसे पहले आप लोग जाइए, अपना पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट उसमें नोट करते जाइए। और मान लीजिए जितने बच्चे आप देख रहे हो उनमें से अगर एक बच्चे ने भी ये टाइम टेबल बना लिया और फॉलो कर लिया, तो बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बाकी बच्चों से आगे जरूर निकलोगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि हम टाइम टेबल बनाएं। अगर हम टाइम टेबल ही नहीं बना रहे तो हम फॉलो क्या करेंगे। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप सबसे पहले उठते हो अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहला जो आपका दिन का जो पहला आवर होता है उसको आपको क्या करना है। कोई स्क्रीन वर्क नहीं करना, कोई पीसी, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी यूज मत करो। सिर्फ जाके धूप की किरणों के सामने बैठ जाओ। धूप की जो पहली किरण होती है उसको देखो, वो बहुत जरूरी है। वो आपको पूरा माइंड जो आपका पूरे दिन भर का रिलैक्स रखेगी और आपका जो एक रूटीन बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा और जो आपकी स्टार्टिंग होगी मॉर्निंग की वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही एनर्जेटिक होगी। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि भाई आपको सवेरे उठ के कोई स्क्रीन वर्क नहीं करना। तो अगर आपकी ऑनलाइन क्लास होती है तो आप थोड़ा जल्दी उठो और थोड़ी देर धूप में जाके बैठो। ये नहीं कि अगर आपकी क्लास 9 बजे है और आप 8:30 बजे उठ रहे हो या फिर 9 बजे उठ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पहले उठकर धूप देखिए, पहली किरण देखिए सूरज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई नाइट स्टडी होनी चाहिए या डे स्टडी होनी चाहिए। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर सवेरे पढ़ाई करें या शाम को पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें। तो देखो बच्चों, आप जिस क्लास में हो अभी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा बेटर होती है। करेक्ट। अब वो कैसे होगी, लेट सपोज आप रात में पढ़ने बैठे, आपने खाना वाना खाया 9-10 बजे, 9-10 बजे से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट करी। पढ़ाई करते करते 1-2 घंटा निकल गया, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बज गए। ओके, आपने 2-2.5 घंटे पढ़ाई करी और उस 2-2.5 घंटे में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बनने लगी, माहौल बनने लगा। और जैसे ही माहौल बनने लगा 1 बजते बजते आपको फिर भूख लग जाएगी। और भूख लगने के बाद क्या होगा, आप किचन में जाओगे, किचन में जाने के बाद आप मैगी बनाओगे या कुछ भी खाने पीने का आइटम लोगे, वो लेकर आप वापस अपने रूम में आ जाओगे। यही होगा। जब आप अपने रूम में आओगे तो आप सोचोगे कि यार अकेले क्यों खाऊं, टीवी चला लेता हूं, लैपटॉप चला लेता हूं, कोई सीरीज चला लेता हूं। बिल्कुल यही होता है। आप लोग रात में 1 बजे कुछ खाते खाते वेब सीरीज चला लोगे, वेब सीरीज चालू हो जाएगी, आपकी मैगी या फिर आप जो भी स्नैक खा रहे हो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वेब सीरीज खत्म नहीं होती है। और ऐसे करते 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 टाइम इतना हो जाता है कि अब पढ़ने का माहौल बनने की जगह पूरा बिगड़ चुका होता है। फिर आप सवेरे लेट उठते हो क्योंकि रात को बहुत लेट सोए, वेब सीरीज खत्म ही नहीं हुई। तो आप सवेरे उठोगे वही 10 बजे 9 बजे, उसके बाद आपकी पहली क्लास मिस हो चुकी होगी, घर पे डांट खा रहे होगे और पूरा दिन बिगड़ जाएगा। ऐसा ही होता है। बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि ऐसा होता ही है जनरली सभी के साथ। तो इसीलिए बच्चों जो नाइट स्टडी है उसको थोड़ा सा अभी डिले करो अपनी लाइफ से। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में होगा तब आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तब आपको रात में भी पढ़ना होगा, सुबह भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए अभी आप क्या कर सकते हो, अब अभी रात को जल्दी सोइए, 6 से 7-8 घंटे की नींद पूरी लीजिए और 5 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाओ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, नाइट स्टडी या डे स्टडी। तो सिंपल सी चीज है भाई, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डे स्टडी करिए। समझ में आ गई बात। बिल्कुल। थर्ड पॉइंट जो कहता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, कड़ा मन कर लिया कि आज टाइम टेबल बना के जाएंगे, टाइम टेबल बना लिया। बिल्कुल, टाइम टेबल बनाने के बाद क्या होता है, एक दिन फॉलो किया, ठीक है, दूसरे दिन फॉलो किया, ठीक है, तीसरे दिन फॉलो किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जहां पर हम पढ़ाई करते करते हमने 4 घंटे का टाइम बनाया था वो 4 से 3.5 घंटे हुआ, 3.5 से 3 घंटे हुआ। लेकिन ऐसे बढ़ते 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 वो 0 पे आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हम ये फॉलो कर पाएंगे। ठीक है,
लेकिन अब देखो क्या होता है कि जो टाइम टेबल बनाना होता है ना, वो बहुत सिंपल काम होता है, लेकिन सिंपल काम आसान भी हो, इजी भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप टाइम टेबल बना लोगे, वो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको डेली फॉलो करना इज नॉट ए इजी टास्क। बिल्कुल, अगर आप बोलते हो कि मैं सवेरे उठ के वॉक पर जाऊंगा, तो बिल्कुल जा सकते हो बच्चों, सवेरे उठ के वॉक पर जाओ, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इट्स नॉट इजी। आप सवेरे उठ के डेली नहीं उठ के जा पाओगे, क्योंकि आप एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, 3 दिन उठोगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि यार ले आज सो जाते हैं, आज नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो भाई लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाओ, किसी भी चीज में बनाओ, आप वॉक करने के लिए बनाओ या पढ़ने के लिए बनाओ या और कोई टाइम टेबल बनाना है, उसको बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो आप टाइम टेबल मत बनाओ, बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या होती है कि लेट सपोज अगर आपने लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाया और आप फॉलो नहीं कर पाए, तो आप एक चीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज आपको 4 घंटे पढ़ना था और आप 4 में से 3 घंटे ही पढ़ पाए, तो आपको खुद से एक वादा करना पड़ेगा कि यार कल मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप 3 घंटे पढ़ पाए हो, तो कल जो 1 घंटा कम रह गया वो कल कंप्लीट करना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है कि आपको अपना टाइम जो सेट किया है वो कंप्लीट करो, बिल्कुल। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि भाई जो टाइम टेबल होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट पर डे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ फिजिक्स को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पसंद करते हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि भाई वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तरफ भगते रहते हैं। पूरा दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगले दिन फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या होंगे, ये थोड़ा पीछे चलेते जाएंगे और इसका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर जरूर पढ़ो और उसके अगले दिन उसका रिवीजन भी करो, वो बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप वापस भूल जाओगे और जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिवीजन। अब मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो पढ़ तो सब लेते हैं, बच्चों जो टॉपर होता है वो भी वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हो, सारे बच्चे अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है रिवीजन पर। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एग्जाम में वही चीज याद रहेगी जो आपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ी है, या फिर आप उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हो। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान रखना है कि भाई आपने जो आज पढ़ा है उसका कल रिवीजन करो, फिर 2 या 4 दिन बाद फिर उसका रिवाइज करो, फिर थोड़े दिन बाद फिर रिवाइज करो। तो ऐसे करके आपको 3 से 4 बार हर चीज का रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी चीज पढ़ ली है, उसको 4-5 बार रिवाइज कर लिया है, तो आपको एग्जाम में याद रहेगी, वरना नहीं रहेगी। और रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप शॉर्ट नोट बनाओ, वो भी अपनी हैंड राइटिंग में, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बना लो, कुछ पॉइंट्स बना लो, फॉर्मूले के लिए अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेपर चिपका लो जिसपे आप फॉर्मूले लिख लो। तो ये सारी चीजें आपके रिवीजन करने की टेक्निक्स हो सकती है, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट चीज है कि भाई आपको जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। व्हाट इज रियलिटी, नोट इट डाउन। टू डू लिस्ट बना लो कि आज आपको 3 घंटे पढ़ना था तो आप पढ़े या नहीं पढ़े, आज आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे, आपने पढ़े या नहीं पढ़े, और आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना था, ये किया या नहीं किया। ये सारी चीजें एक लिस्ट बना के टिक करते जाओ कि यार ये सारी चीजें मैंने करी भी है या नहीं करी। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई रियलिटी क्या है, मैंने बनाया क्या था और मैंने किया क्या है। तो इसके लिए आपको एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। सेकंड, डिक्लेरेशन। किसी भी जगह किसी भी चीज को करने के लिए एक अनाउंसमेंट कर दो। जैसे मान लीजिए आपने आज बोला कि आज मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो आप इसका अनाउंसमेंट कर दो घर पे कि मम्मी आज मैं 6 घंटे पढ़ने वाला हूं। क्या होगा, अगर आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े, तो मम्मी ध्यान रखेगी कि यार इसने आज 1 घंटे कम पढ़ाई करी है। और फिर वहां बात ईगो पर आ जाती है कि यार मैंने इतना चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट किया कि मैं 5 घंटे पढ़ने वाला हूं, 6 घंटे पढ़ने वाला हूं, बट मैं उतना कोप अप नहीं कर पाया।
तो फिर ईगो पे भी बात आएगी कि भाई हमें अब तो करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज क्या है, डिक्लेरेशन कर दो। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आइसोलेट योरसेल्फ। पढ़ाई करते समय हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आस पड़ोस से आवाज आ रही होती है, छोटे भाई बहन मस्ती कर रहे होते हैं। तो भाई आप उन सब चीज से आइसोलेट हो जाओ, उन लोगों को बोलो कि यार थोड़े टाइम के लिए मुझे पढ़ने दो, आप इस जगह से दूर हो जाओ, या आप अपना रूम अलग सेपरेट जगह जाके पढ़ाई कर लो। तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। अब नेक्स्ट थिंग ये आता है कि पढ़ाई करते समय क्या क्या चीज फॉलो करें। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप 30 मिनट पढ़ रहे हो तो उसमें 5 मिनट का रेस्ट ले लो। बिल्कुल, 30 मिनट्स की पढ़ाई में आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और अगर आपकी 30 मिनट से ज्यादा पढ़ाई है, लेट्स सपोज आप 60 मिनट्स की सिटिंग दे रहे हो, तो उसमें 10 मिनट का कर लो। और ऐसे करके ग्रेजुअली आप अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ। आज आप 30 मिनट बैठे हो, 2 दिन 30 मिनट्स बैठो, फिर 60 मिनट्स बैठो, ऐसे करके टाइम इंक्रीज करते जाओ। और अगर आप जैसे 150 मिनट्स पे आ जाते हो, 2 आवर 3 आवर्स पर आ जाते हो, तो वहां पर आप मैक्सिमम 30 मिनट्स का रेस्ट कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई के दौरान भी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वहां पर भी तो क्या हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है ब्रेन की, ब्रेन बूस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज के साथ रेस्ट करना भी जरूरी है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो भाई आपको सारी चीजें हमने बता दी कि आपको क्या क्या करना है। अब एक चीज और करनी है, क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना टाइम टेबल जरूर बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल बनाने से ही आपकी असलियत आपके सामने आती है कि यार मैं कितना पढ़ पा रहा हूं और कितना नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टाइम टेबल बनाओ और मचाते रहो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।